हाय दोस्तों, हम सबकी लाइफ में सिर्फ दो तरह के फ्रेंड्स होते हैं। पहला रियल फ्रेंड्स और दूसरा फेक फ्रेंड्स। तो आचार्य चाणक्य ने ऐसी 6 सिचुएशन बताई हैं जिन पे अगर आपका कोई भी फ्रेंड उन सिचुएशन पे आपका साथ दे देता है तो वही हमारा एक सच्चा फ्रेंड होता है, एक सच्चा मित्र होता है, जिसे हमें भूल कर भी कभी नहीं खोना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि कौन सी हैं वो 6 परिस्थितियां। क्योंकि ये संपूर्ण चाणक्य नीति सीरीज का एक पार्ट है, इसलिए हम आचार्य चाणक्य के 4 और सिद्धांतों को भी इस वीडियो में कवर करेंगे जो वाकई में आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो वाकई में बहुत पसंद आने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। परिस्थिति नंबर 6, जब युद्ध चल रहा हो, यानी जब आपकी किसी से लड़ाई चल रही हो और उस टाइम पे अगर आपका फ्रेंड आपका साथ छोड़ दे, यानी वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। नंबर 5, किसी दुर्घटना पड़ने पर, यानी आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है और अगर उस टाइम पे भी आपका दोस्त साथ छोड़ देता है तो इसका मतलब वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। नंबर 4, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े, यानी जब आपको कोर्ट जाना पड़े और अगर उस टाइम पे भी आपका फ्रेंड आपका साथ नहीं देता, इसका मतलब वो आपका झूठा मित्र है। नंबर 3, आवश्यकता पड़ने पर, यानी जब आपको आपकी दोस्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, अगर उस टाइम पे भी वो आपका साथ नहीं देता है तो इसका मतलब वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। परिस्थिति नंबर 2, जब अकाल पड़ा हो। अकाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इस कोविड के टाइम पे कोई जॉबलेस हो जाता है, उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, तो ऐसे टाइम पे अगर उसके फ्रेंड उसका साथ नहीं देते तो इसका मतलब उसके पास कोई भी रियल फ्रेंड्स नहीं है। और लास्ट, जब हमें शमशान घाट जाना पड़े, यानी मरते दम तक, इसका मतलब एक सच्चा मित्र हमारा मरते दम तक भी साथ नहीं छोड़ता है। तो चाणक्य का अगला सिद्धांत ये कहता है कि हमें कभी भी इन 5 लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला नदियां, दूसरा जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, तीसरा नाखून और सींग वाले पशु, चौथा औरतें और 5वां राजघरानों के लोगों पर। तो आचार्य चाणक्य का अगला सिद्धांत ये कहता है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना भूख, 4 गुना लज्जा, 6 गुना साहस और 8 गुना काम होती है। तो अगला सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चल ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवंत को भी वो खो देता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई अविनाशी वस्तु, यानी जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू हो, यानी जिसकी अपने आप में कोई मूल्य हो और जिसकी वैल्यू समय के साथ साथ कम ना होती हो। एग्जाम्पल गोल्ड। तो अगर आप गोल्ड को किसी आईफोन के साथ एक्सचेंज करते हैं, यानी कि फ़ोन आप लेते हैं और गोल्ड किसी और को देते हैं, तो कुछ टाइम बाद जो आपने फ़ोन लिया है वो तो ख़राब हो ही जाएगा ही, साथ में आप उस सोने को भी गंवा बैठेंगे। लेकिन अगर आप सोने को अपने पास रखते तो उसकी वैल्यू उतनी ही होती या फिर उससे भी ज़्यादा हो चुकी होती। अगला सिद्धांत चाणक्य का यह कहता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से भी किसी व्यंग होने के बावजूद भी विवाह कर लेना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा मीन है कि किसी इज्जतदार घर की चाहे लड़की कैसी भी हो, मतलब कि वो सुंदर दिखने में हो या ना हो, एक समझदार आदमी को उससे शादी कर लेनी चाहिए। और कोई ऐसी लड़की जो बहुत ही सुंदर है लेकिन वो एक इज्जतदार घर से नहीं है, तो एक समझदार आदमी को उससे शादी नहीं करनी चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि शादी विवाह हमेशा बराबरी के ही घरों में उचित होता है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।